हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक छल्ला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध जो है वो 2 ओम है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घट रहा हो, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा शल्य में प्रेरित धारा के मान को ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों मैंने यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की अवधारणा में हम क्या देखते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देख रहे हैं कि हमारे पास बच्चों ये कोई भी एक छल्ला है, वृत्ताकार छल्ला मैंने ले लिया। तो बच्चों ये क्या है, छल्ला है। अब ये छल्ला क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। हमसे क्या कहा गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तथा इसकी त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो माना इस छल्ले को हमने क्या किया, एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने इस छल्ले को रखा है। तो जब छल्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के कारण इस पर क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जो है वो उत्पन्न होगा। यही हमारे पास क्या है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि छल्ले को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, जिसके कारण वहां पर क्या होगा बच्चों, प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। तो वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य उदाहरण के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ हम लिख रहे हैं दिया है। और हम प्रश्न को जब ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें देखो बच्चों क्या क्या दिया है। छल्ले की त्रिज्या दी हुई है, तो हमारे पास छल्ले की त्रिज्या को हमने आर मान लिया। आर हमारे पास कितना दिया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अर्थात 0.1 मीटर के बराबर दिया। साथ ही इन्होंने हमें चुंबकीय क्षेत्र दे दिया। चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया बच्चों, 0.1 टेस्ला दिया प्रति सेकंड के बराबर इन्होंने हमें चुंबकीय क्षेत्र दे दिया। कि ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है बल्कि ये चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है, अतः डीबी बटे dt इन्होंने हमें दिया 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड। साथ ही इन्होंने प्रतिरोध का मान हमें कितना दिया, प्रतिरोध का मान दिया है बच्चों 2 ओम के बराबर। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हम क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर हल लिखने जा रहे हैं। और हल में हमसे क्या पूछा, प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा। तो बच्चों हम जानते हैं जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो ई जो है वो किस प्रकार दिया जाता है, ई बराबर हमारे पास डी फाइव बटे डी टी होता है। जहाँ फाई हमारे पास बच्चों क्या होता है, फाई हमारे पास फ्लक्स होता है, या इसे हम चुंबकीय फ्लक्स भी बोल सकते हैं। और फाई का मान बच्चों हमारे पास क्या होता है, फाई बराबर हमारे पास बी गुणा ए होता है। जहाँ ए हमारे पास क्या है बच्चों, क्षेत्रफल होता है। ए क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल होगा। अब क्षेत्रफल होगा तो हमारे पास जो छल्ला है वो कैसा है बच्चों, वृत्ताकार है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अतः हमारे पास जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान कितना होगा बच्चों, बी गुणा पाई और आर के वर्ग के बराबर होगा। इन सबका मान बच्चों हमारे पास दिया गया है। तो फाई का मान हमारे पास दिया गया है, तो ई में हम इसको रख देंगे। तो ई बराबर बच्चों कितना हो गया, डी बाई डी टी है ना। और फाई का मान कितना हो गया, बी गुणा और ये पाई और आर के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यही हमारे पास होगा बच्चों। तो हमारे पास इसका मान कितना होगा, ई बराबर पाई और आर का वर्ग तो नियतांक के बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो गया, डी बटे dt हो गया। इन सबका मान हमें प्रश्न में दिया है। तो ई बराबर बच्चों कितना होगा, 3.14 गुणे आर का मान बच्चों हमें कितना दिया गया है, 0.1 मीटर दिया गया है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। और डीबी बटे डीबी का मान, डीबी बटे dt का मान भी हमें कितना, 0.1 टेस्ला दिया गया है। जब बच्चों हम इसे हल करेंगे तो हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त होगा। तो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, 3.14 गुणे 10 की घात ऋण 3 वोल्ट के बराबर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हुआ बच्चों, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 3.14 गुणे 10 की घात ऋण 3 वोल्ट के बराबर प्राप्त हुआ। अब इसने हमारे से प्रेरित धारा भी पूछी है। तो हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। अतः प्रेरित धारा कितनी होगी बच्चों, आई बराबर V बटे आर के बराबर होगी। जहां हमारे पास V कितना है बच्चों, 3.14 गुणे 10 की घात ऋण 3 है। और आर कितना है बच्चों, 2 के बराबर है। अतः हमारे पास जो प्रेरित धारा का मान है वो कितना प्राप्त होगा, वो हमें प्राप्त होगा 1.57 गुणे 10 की घात ऋण 3 एम्पियर के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात कितना प्राप्त होगा, 1.57 मिली एम्पियर के बराबर प्राप्त होगा। अतः दिए गए प्रश्न में प्रेरित धारा का मान 1.57 मिली एम्पियर व प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 3.14 गुणे 10 की घात ऋण 3 वोल्ट के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।